जगत गुरु जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। जो सवाल उठाए जा रहे हैं विज्ञान का हवाला देते हुए कि कैसे संभव है जो तमाम दावे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, उनके बारे में आप जरा प्रकाश डालिए। सब कुछ संभव है और ब्राह्मण की अपनी तपस्या होती है, उनका पारिवारिक क्रम है, साधना क्रम है। साधना से सब कुछ संभव हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जानते हैं नेपोलियन कहा करता था, इम्पॉसिबल वर्ड्स आर फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मूर्खों की डिक्शनरी में असंभव शब्द आते हैं। संभव है और वो बहुत योग्य लड़का है। ऐसा है कि जब अनेक ईसाई, अनेक मुसलमान हिंदू हुए तो लोग सहन नहीं कर पाए और निरर्थक उन पर आक्षेप करना शुरू कर दिया। जी, तो क्या जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीति के चलते लगाए जा रहे हैं? राजनीति के चलते ही लगाए जा रहे हैं, विधर्मियों के द्वारा। जी, और ये भी कुछ ठीक है। जी, जगत गुरु जी बताइए। अंधविश्वास अन्य धर्मों में बहुत होता है, वहां तो कोई कुछ नहीं कहता। चादर चढ़ाए जाते हैं, क्या क्या नहीं होता। और यहाँ तो कुछ भी, सनातन धर्म में जो कुछ है वो स्पष्ट है। वो व्यक्ति आने वाले को पूर्व से ही लिखित सब कुछ उसके मन का भाव दे देता है, तो कहाँ वो झूठ बोलता है। और हनुमान जी की साधना है और मैंने जो मंत्र लिया उस मंत्र का प्रभाव है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना ही देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और उनको मंत्र की सिद्धि है, इससे वो ठीक कहते हैं। जो कुछ कहते हैं सब सत्य कहते हैं। जी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जो कुछ संदेह होने केवल ईर्ष्या के कारण हो रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हो रहे हैं। जी, व्यक्तिगत रूप से मैं धीरेन्द्र से बहुत प्रसन्न हूँ। जी, अब धर्म का, और आपने जो श्लोक भी पढ़े हैं, शास्त्रार्थ आप हमेशा हर बात करते रहे हैं, लेकिन शास्त्रार्थों के जरिए ये बात भी कही जा रही है कि बिना तर्क का तो वैद्य भी नहीं होता। जो वैद्य इलाज करने का दावा करे उसके साथ भी आपको तर्क करना चाहिए, लेकिन ये तर्क कुतर्क क्यों बन रहा है? ईर्ष्या के कारण। नियम यह तर्क करना चाहिए। यह तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। तर्क करना चाहिए, पर तर्क वेद शास्त्र से अनुमोदित होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। इससे गोस्वामी जी ने कहा, हरिहर पद रति मत ने कुतर्की तिनका मधुर कथा रघुबर की। बालक अच्छा कर रहा है, उसकी उन्नति लोग देख नहीं पा रहे हैं। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराय विभूति। जी, जगत गुरु जी, एक सवाल मेरा ये है कि जब कितने साल आपके सानिध्य में रहे आपके शिष्य, और कैसा रहा उस वक्त उनका समय? क्या उनकी व्यवहार कुशलता थी? क्या खूबियां आपने देखी? मैंने तो बहुत कुछ देखा। कुलीन ब्राह्मण, चरित्रवान, किसी की बेटी बहन पर गलत दृष्टि नहीं डाली उसने, और आचरण ठीक रखा। इन्हीं गुणों के कारण मैंने उनको दीक्षा दी। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है बेटी। गुणा पूजा स्थानम गुण सुनत लिंगम न बजा। हम लोग ऐसे लोगों को शिष्य नहीं बनाते, ठोक बजाकर दीक्षा देते हैं। बहुत उसमें सारे गुण हैं, जो अच्छे शिष्य में जितने गुण होने चाहिए सारे गुण उनमें हैं। जी, और यह मैं चाटुकारिता से नहीं कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ। जी, क्या जब वो आपके पास आए तभी आप समझ गए थे कि उनका भविष्य ऐसा रहने वाला है? हाँ, निश्चित समझ गया था। जब वो मेरे पास आए विनम्रता से, उन्होंने कहा कि मैं श्री राम मंत्र की दीक्षा आपसे चाहता हूँ, तभी मैं जान गया था कि बालक बहुत कुछ करेगा और कर रहा है। तो जगत गुरु जी, श्री राम मंत्र की शिक्षा पाने के लिए किस तरह का तप करना पड़ता है, जरा बताएं दर्शकों के लिए। देखिए, श्री राम मंत्र की दीक्षा पाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए।
सत्य वचन और दीनता परति मातु समान। इतने पे हरि न मिले तुलसी झूठ जमान। सत्य भाषण और गुरुजनों के प्रति आदर और दूसरी बहन बेटियों को माता के समान देखना, ये 3 गुण ऐसे होते हैं जो राम मंत्र की दीक्षा के लिए पर्याप्त होते हैं और पात्रता को सूचित करते रहते हैं। इस बालक में तीनों गुण हैं। जी, एक और सवाल, जो लाइलाज बीमारी को बालाजी की कृपा से ठीक करने का दावा करते हैं शास्त्री जी, तो क्या वो दावे चमत्कार है या कोई सिद्धि है? क्या है उन दावों के पीछे? नहीं, वास्तविकता है। सिद्धि है, वास्तविकता है। राम मंत्र और हनुमान मंत्र के जब से सब कुछ ठीक हो, सब कुछ हो जाता है, सभी सिद्धियां अपने आप आ जाती जी। अब जैसे मान लीजिए अब हमारा तो पक्ष दूसरा है, पर आप सोचिए कि दृष्टि न होने पर भी ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं। ये क्या है? ये जब का प्रभाव है, तब का प्रभाव है हमारे। जी गुरुजी, आप तो इतनी विशेषताएं बता रहे हैं, सिद्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज के माघ मेले में दंडी सन्यासी आए हैं, वो विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वो तो विरोध करने वालों का स्वभाव होता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। बोलिए पूछिए। जी, एक और सवाल, क्या शास्त्री जी ने कभी अपने विवाह का जिक्र किया है आपसे? नहीं, कभी नहीं किया है, पर मैंने किया है। मैं विनोद में कहा करता हूं, तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हारी बारात में चलूंगा। जी, तो आगे कोई योजना है उनके विवाह करने की? उन्होंने तो मुझसे नहीं कहा। मेरे यहाँ प्रस्ताव बहुत आ रहे हैं। सब लोग मुझे कहते हैं जगत गुरु पूछ लो। अच्छा, अब देखेंगे, कोई सुयोग्य कन्या होगी तो विवाह उसका विवाह करेंगे हम। तो क्या इससे जो उनका जीवन रहा है अब तक का, उस पर, उनकी दीक्षा पर कोई असर पड़ता है विवाह करने से, वैवाहिक जीवन जीने से? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी दो प्रकार के लोग होते थे। विरक्त महात्मा भी होते थे, विगृहस्थ भी होते थे। जैसे नारद आदि विरक्त महात्मा थे और वशिष्ठ आदि गृहस्थ महात्मा थे। जी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जी, एक और सवाल, जब दावों की बात होती है, सिद्धियों की बात होती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक ही है, आप भी समझ रहे होंगे जगत गुरु जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर उनके पास इतनी शक्तियां हैं, तो समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए, या जिससे समस्या से जूझ रहा है पूरा समाज, उनको खत्म करने के लिए क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, किया जा रहा है। जब हम कहेंगे करेंगे, समय देख करके हमें, देखिए, वो जो कुछ करते हैं मेरी इच्छा के अनुसार करते हैं। समय देखकर मैं कहूंगा, जैसे अभी मैंने पीओ के भारत में आ जाए, इसके लिए अभी मैंने 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ किया। जब जैसी प्रसिद्ध बनेंगे मैं उनको निर्देश दूंगा, वो करेंगे जी, और उससे लाभ होगा समाज का। जो हो रहा है वो आपके निर्देशानुसार ही हो रहा है? निश्चित मेरे निर्देश के अनुसार हो रहा है। और प्रायशः हम उस पर फोन से संपर्क में रहते हैं। संपर्क उनका मेरा रहा करता है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा वो करते हैं। क्या आप ये भाप गए थे कि अभी कुछ समय तक वो विवादों में रहेंगे? नहीं, विवाद देखिए, मेरा मानना है बेटी, जिसके जीवन जितना संघर्ष होता उतना ही उसके जीवन में उत्कर्ष होता है। संघर्ष उत्कर्ष को उत्पन्न करता है। जी, ये विवाद नहीं, यही तो जीवन का आभूषण है। जी, जगत गुरु जी, वादे जायते सत्यबोध। संघर्ष में क्या रहेंगे? जो झूठ लोग कर रहे हैं करने दीजिए उनको। जी, संघर्षपूर्ण तो आपका जीवन भी रहा, संघर्ष
करने के बाद, एक लंबे तपस्या के बाद ही एक गुरु का दर्जा हासिल होता है। लेकिन बहुत कम उम्र में जिस तरह की ख्याति मिल रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, क्या लगता है कि वही एक बड़ी वजह बन गया है इस पूरे विवाद के पीछे? इसीलिए देख नहीं सके पराय विभूति, दूसरों की उन्नति लोग सहन नहीं कर पाते थे, निरर्थक अपराध करते। देखिए मेरे संघर्ष में इनके संघर्ष थोड़ा अंतर है। मेरा पक्ष था शास्त्रीय और निरंतर मैं शास्त्रीय चिंतन ही करता रहता हूँ जी। तो मेरा और उनका संघर्ष सिद्धियों का जी, तो दोनों का पक्ष ठीक है, दोनों अपने अपने मार्ग पर बिल्कुल ठीक है। जगत गुरु जी, कोई आपत्ति नहीं। एक सवाल खड़ा किया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने कहा है कि अगर इतनी ही दिव्य शक्तियां हासिल हैं तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जो दरारें पड़ रही हैं उन दरारों को भरकर दिखाएं। पहले वही दिखा दे। पहली बात तो अभी वो शंकराचार्य है नहीं, उनको ये कहने का अधिकार अभी कोर्ट में निर्णय, अभी कोर्ट उनका निर्णय कोर्ट में लंबित है। वो ही इज नॉट शंकराचार्य। और ज्योतिर्मठ में जो दरारें पड़ने, पहला कर्तव्य तो उन्हीं का है, क्योंकि वही उसके शंकराचार्य के दावादार है। पहले वो कर लें, जब उनसे नहीं हो पाएगा तो हम अपने शिष्य को कहेंगे। क्या ये संभव है? हाँ, सब कुछ संभव है। तो पहले वो कह दे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया कि वो शंकराचार्य है ही नहीं जी। पूछे बेटे, नहीं संकोच पूछिए, मैं उत्तर देने के तैयार। जब बात होती है ना इस तरह के दावों की, जहां पर धर्म आ जाता है तो तमाम सियासत शुरू हो जाती है, सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इन दावों के पीछे विज्ञान की प्रामाणिकता, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, आपको तमाम तरह की विद्याओं में ख्याति हासिल है, महारत हासिल है, तो क्या कहेंगे कि दावों के पीछे का विज्ञान है क्या? कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जहां विज्ञान कुछ नहीं कर पाता। आस्था एक ऐसी वस्तु होती है, वहाँ विज्ञान का हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ केवल मान लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक लोग कहते हैं कश्मीर में एक बाल है, वो मोहम्मद साहब का है। अब मोहम्मद साहब का बाल है, इसमें क्या विज्ञान करे बताइए? 2000 वर्ष के बाल के पीछे उसमें कौन सा विज्ञान वहाँ होगा? वहाँ आस्था ही नहीं प्रमाण होगी। बहुत सी बातें यहाँ होती हैं बेटी, जहाँ विज्ञान कुछ नहीं करता, वो आस्था प्रमाण होती है। धर्म हमारा आस्था प्रमाण सिद्धांत का पोषक होता है जी। हमारी आस्थाएं हैं, और विज्ञान भी इनको जस्टिफाई करता है, सत्य कहता है जी। बहुत धन्यवाद जगत गुरु जी, समय निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, और आपने इतनी तमाम बातों पर जो स्पष्टता पेश की है वो दर्शक देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को। इसके अलावा हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतिनिधि, और साथ ही गुरु मां कंचन जूना अखाड़े से भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।